हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन टोपोलॉजी। एक्चुअल में वो मैं इस टॉपिक का नाम जो है वो दे रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन आर टाउ वन टू आर टाउ टू, यानी कि मैं जो सेट ले रहा हूँ, जो फंक्शन एफ जो डिफाइन कर रहा हूँ ओवर आर डिफाइन कर रहा हूँ मैं। बस ये जो टोपोलॉजी है डोमेन और कोडोमेन की, वो डिफरेंट यूज करूंगा मैं यहाँ पे, और बताऊंगा कि ये जो आर है, जो एफ है अपना, वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन गेट वगैरह में पूछे गए हैं कई बार। डायरेक्ट ये कोई फंक्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बस उसी चीज को मैं अप्रोच कर रहा हूँ अब, कि वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा या कब नहीं होगा। तो यही है। तो उससे पहले जो है मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ फाइनर की। डेफिनेशन टाउ वन इज फाइनर देन टाउ टू। ओके, तो टाउ वन इज फाइनर देन टाउ टू, इसका मतलब है कि इफ यू बिलोंग टू टाउ टू। पहली बात तो ये है कि जो एलिमेंट टोपोलॉजी के होते हैं वो सभी ओपन सेट माने जाते हैं। तो यू अगर टोपोलॉजी टू का एलिमेंट है तो ये ओपन होगा, तो मैं इसको अब ओपन बोलता हूँ। यू इज ओपन इन टाउ टू, देन इज ऑल्सो ओपन, इज ऑल्सो ओपन इन टाउ वन। ओके, ये स्टेटमेंट है फाइनल की। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी वो क्या है कि f is continuous if u is open in codomain, then f inverse u should be open in domain। दैट इज मतलब ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि f कोई फंक्शन हुआ अपना r with tau 1 to r with tau 2। ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है। तो ये फंक्शन ओपन कब, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? देन f इज कॉन्टिन्यूअस इफ u belong to tau 2, then f inverse u should be belong to tau 1 ना। क्योंकि अब मैंने बताया है जैसे कि टाउ 2 यानी टोपोलॉजी के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो टाउ 2 में जो u बिलोंग कर रहा है, u ओपन हुआ, तो इसका इनवर्स भी ओपन होगा अगर टाउ 1 में, तो ही f कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट इज द स्टेटमेंट। तो यही स्टेटमेंट है अपनी, यही डेफिनेशन है अपनी। ये यहाँ से यहाँ तक आप चेक करिए, फाइनर की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अब तो वो क्या है? वो ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में इस तरह से, और अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि टाउ 1 इज फाइनर देन टाउ 2, तो ये डायरेक्टली इंप्लाइज कर देगा f इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ओके। तो ये हो गया अपना एक रिजल्ट। बस इस रिजल्ट के बेस पे ही बहुत से सवाल पूछे हैं
गेट में, नेट में। तो एक गेट का क्वेश्चन है मेरे पास अभी ध्यान में, वो ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? वो फंक्शन जो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू, यानी कि तो उन्होंने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया ऐसे, r1 to r tau 2, where tau 1 is usual topology, tau 2 is discrete topology. ओके, यूजुअल यानी स्टैंडर्ड, यूजुअल और स्टैंडर्ड सेम है, तो मैं यूजुअली यूज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, आई इज कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड आई इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन आई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ वन इज आई इनवर्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो वही अपना ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे तो गिवन है, बस ये देख लीजिए कौन टोपोलॉजी किस फाइनर है, बस वही फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो बात बता देते हैं हम कि टोपोलॉजी यानी टाउ 1 इज नॉट फाइनर, देन डिस्क्रीट यानी टाउ 2। कैसे? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिंगलटन एलिमेंट भी ओपन होते हैं, तो यानी कि अगर x बिलोंग टू टाउ 2, ये ओपन हो गया। यूजुअल टोपोलॉजी में सिंगलटन एलिमेंट ओपन नहीं होते हैं, ये इसमें कर नहीं पाएगा, यानी कि टाउ 1 फाइनल नहीं है टाउ 2 से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि I इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि I डिफाइन है, क्योंकि ये टाउ 1 को फाइनल होना चाहिए था, और टाउ 1 अपने पास है यूजुअल टोपोलॉजी, वो फाइनल नहीं है टाउ 2 से, तो इसका मतलब I कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। सेकंड ऑप्शन चेक करिए। सेकंड ऑप्शन के लिए आप देखिए, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनाइट टोपोलॉजी होती है वैसे, और इसको हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। कोई भी ओपन सेट होगा, इसका कोई ओपन सेट लिया हमने टाउ 1 का, वो एक इंटरवल होगा ए टू बी टाइप का। अब हर एक सिंगलटन एलिमेंट डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन होते हैं, तो ओपन का यूनियन जो होगा वो सभी ओपन होंगे, तो इन सब का यूनियन जो है वो ये सेट बना देगा अपना, तो ये ओपन हो जाएगा टाउ 2 में। तो इस तरह से डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है फाइनाइट टोपोलॉजी है, ये मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टाउ 2 इज फाइनर देन टाउ। ये क्या इंप्लाइज कर देगा? आई इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। आई इनवर्स जब हम डिफाइन करेंगे तो होगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ आई इनवर्स। आई इनवर्स जो फंक्शन होगा वो आर टाउ 2 टू आर टाउ होगा, है ना। तो ये यहाँ पे टाउ 2 को फाइनल होना चाहिए टाउ 1 से, जो कि है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनाइट होती है, तो वो हर एक टोपोलॉजी के ओपन सेट को अपने अंदर कंटेन करती है, तो इस हिसाब से आई इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है और डीप भी। ओके, तो इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ, जैसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो गई, इज नॉट फाइनाइट देन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ओके, सेकंड वन लोअर टोपोलॉजी, लोअर लिमिट इज फाइनर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये यूजुअली यूज करने वाली टोपोलॉजियाँ हैं, जो क्वेश्चनों में बस इन्हीं से ही पूछे जाते हैं, तो आप ये सब देख लें कौन सी टोपोलॉजी किससे फाइनल है। ये अगर पता चल रहा है हमें, तो हम कंटिन्यूटी को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मैं
ज़्यादा थोड़ा बेसिक लेके चलूँ, आप कमेंट